एक साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत आए जिस पर IMF भी ट्रस्ट करेगी, पर आवाम भी ट्रस्ट करेगी और जिसके ऊपर पाकिस्तान के सरमायाकार भी ट्रस्ट करेंगे। इस वक्त जितनी देर के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को कायम करने हैं उतने ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के सामने इसहाक डार साहब को एक मसीहा बनाकर पेश किया गया, एक पीर बनाकर पेश किया गया और कहा गया कि ये जो इकॉनमी का जिन है, ये जो मुईशत का जिन है जो कि काबू नहीं आ रहा और इसको मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, अगर इसहाक डार साहब को पाकिस्तान में लाया जाए और उनके हवाले किया जाए इस मुईशत के जिन को, तो इसहाक डार साहब जो हैं वो ऐसे पीर हैं, उनके पास कोई ऐसी दम छू है कि वो एक फूंक मारेंगे और इकॉनमी जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाएगी और वो इस मुईशत के जिन को जो है वो अपनी बोतल में कैद कर लेंगे। पाकिस्तान की कौम जो है उसको मीडिया की जानिब से ये उम्मीद दिलाई गई और पाकिस्तान की जो ये 13 पार्टीज हैं PDM, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की कौम को ये उम्मीद दिलाई गई कि एक दफा इसहाक डार साहब पाकिस्तान में आ जाएं और एक दफा वो मुईशत की कमान को संभाल लें, फिर पाकिस्तान की मुईशत को कोई खतरा नहीं है। अब जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान में तशरीफ ला चुके हैं और मुईशत की कमान को संभाल चुके हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने जो IMF के साथ डील की गई थी मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से, जो शराइत लागू की थी IMF ने पाकिस्तान के ऊपर, उन रेस्ट्रिक्शंस को और उन शराइत को हम पूरा नहीं कर पा रहे। इसहाक डार साहब ने उन शराइत को पूरा करने से रोक दिया है। यानी जो डॉलर है उसको इसहाक डार साहब ने जो है वो आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। उसके साथ साथ जो है पेट्रोल की कीमत को कहा गया कि इसहाक डार साहब जब आएंगे तो पेट्रोल की कीमत बहुत नीचे चली जाएगी और पेट्रोल की कीमत जो है उसको भी कंट्रोल किया गया आर्टिफिशियली और कम किया गया ताकि अपना जो वोट बैंक है उसको सेव किया जा सके, ताकि जो अपना कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल, उसको हाई रखा जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने IMF के साथ जो डील की हुई थी कि हम पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनको 300 के करीब लेकर जाएंगे, लेकिन इस वक्त भी पेट्रोल की कीमतों को कम रखा गया है। डील के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अमल नहीं कर रही, जिस वजह से IMF जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान ने जो डील की थी उस डील को पूरा नहीं किया। और इस वक्त जो मुईशत दान है उनके साथ मुलाकातों में तेजी आ गई है और मुईशत दानों की ये राय है कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन से एक ही चीज इस वक्त निकाल सकती है और वो है एक इंडिपेंडेंट हुकूमत। एक साफ और शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में एक हुकूमत आए जिस पर IMF भी ट्रस्ट करेगी, जिस पर आवाम भी ट्रस्ट करेगी और जिसके ऊपर पाकिस्तान के सरमायाकार भी ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान के सरमायाकारों ने पाकिस्तान से पैसा निकालना शुरू कर दिया है और एक बड़ी सतह पर ब्रेन ड्रेन का सिलसिला भी जारी है कि पाकिस्तान को लोग छोड़कर जा रहे हैं। इन तमाम तर सिचुएशंस को काबू करने का एक ही तरीका है जो कि मुईशत दान रिकमेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए और इन साफ और शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में एक हुकूमत जो तश्कील पाए, वो हुकूमत ये जो है वो इतनी एबिलिटी रखती होगी कि वो हुकूमत अवाम को भी सेटिस्फाई कर पाएगी और IMF को भी एक दफा से फिर कॉन्फिडेंस दे पाएगी। और उसके साथ साथ मुझे दानों की जानिब से एक और मशवरा दिया जा रहा है कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम की जाए। वो टेक्नोक्रेट्स जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के रिलेटेड जो मुश्किल फैसले हैं जो ये हुकूमत नहीं कर पा रही, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये मुश्किल फैसले करने से, महंगाई करने से, चीजों के रेट्स को ऊपर करने से जो इनका पॉलिटिकल कैपिटल है इस मौजूदा हुकूमत का, वो मजीद फॉल कर जाएगा। इस वक्त पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन जो रही सही इज्जत है उसको बचाने के लिए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने मुश्किल फैसले करने से इनकार कर दिया है और इस वजह से जो पाकिस्तान के मुईशत दान है जिनसे इस वक्त मुलाकातें की जा रही हैं और हर मुईशत दान एक नया फार्मूला पेश कर रहा है, अक्सरियत उसमें से ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाए और उन इलेक्शंस को करवाने से कबल एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम की जाए और वो टेक्नोक्रेट्स आकर के पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालें, क्योंकि उनको ये तो फिक्र नहीं होगी कि हमने अगर ये मुश्किल फैसले किए तो हमें बाद में इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। वो मेरिट पर फैसले करेंगे। पाकिस्तान की मुईशत को इस वक्त कंट्रोल करने के लिए मेरिट्स पर फैसले किए जाने चाहिए और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ये नहीं कर पा रही और अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है उसको ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में से बाहर लाया जाए। हमेशा
जब भी हुक्मरान फैसले करते हैं, सियासतदान फैसले करते हैं, तो उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो पाकिस्तान के निचले तबके पे पड़ता है। और बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान को इस डिफॉल्ट के करीब जाती हुई सिचुएशन से और डायरेक्शन से निकालने के लिए इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि इसका बोझ भी हमें बर्दाश्त करना है, पाकिस्तान के निचले तबके को बर्दाश्त करना है। तब पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकता है और पाकिस्तान की कौम को इस वक्त यकजहदी के साथ इस मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त जितनी देर की गई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को कायम करने में, उतने ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे और उतने ज्यादा हालात हाथों से बाहर निकल जाएंगे। आज तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने